हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं संतोष कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, बात तो करेंगे हम टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में। लेकिन मैं चाहता हूं एक सीरीज चालू करने की जिसमें कोई स्टॉक क्यों मतलब कि 10x 100x होता है, जिसमें कि बहुत ही काबिल तारीफ़ रिटर्न बनते हैं। और पिछले साल के ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जिन्होंने ऐसे रिटर्न दिए हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई भी है, जो भी स्टॉक आईपीओ के बाद से नहीं चला है और एक बेस फॉर्मेशन करता है, यानी उसको यंग ब्लड बोलते हैं। और वो यंग ब्लड कब तक रहता है? जब तक कि वो आईपीओ बेस का ब्रेकआउट करके एक अच्छा रिटर्न ना दे दे, तब तक वो यंग ब्लड रहता है। इसमें कुछ शेयर धाराशाही भी हो जाते हैं और कुछ शेयर मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न बना के देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। आप कोई सा भी चार्ट उठा के देख लेना। और मैं ये सीरीज इसीलिए लाया हूँ कि हम इससे लर्निंग लेंगे कि पिछले साल किन किन शेयरों में अच्छे अच्छे रिटर्न बने हैं और इनका क्या मतलब कि क्राइटेरिया था। तो देखिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम का मंथली टाइम फ्रेम है और 2008 का ब्रेकआउट इसने एक बार अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट तो इसने देखे तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फाइनली चौथी बार में जाके यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट है ये कंफर्म हुआ था। ठीक है, तो ये चौथी बार में इसका ब्रेकआउट यहाँ कंफर्म हुआ था। लेकिन इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि इन्हीं शेयरों में हमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और पोजिशनल ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन इसमें हमें एनालाइज क्या करना होता है, सबसे बड़ा चीज़ जो है स्टॉक का स्टेज। जैसे ये स्टॉक का स्टेज जो होता है, ये इसका नंबर 1 स्टेज है, जो कि ये बेस फॉर्मेशन में था। यहाँ से जो इसका ये जर्नी है, ये हो गया इसका नंबर 2। नंबर 3 यहाँ है और नंबर 4 जो अभी कंटिन्यू कर रहा है। इन 4 स्टेजों में से पैसा किस स्टेज में बनता, आप ध्यान से देख के इस बात को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर कोई शेयर स्टेज 1 में है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉटम फॉर्मेशन होता है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, आपके रिटर्न बनने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी एकदम ना के बराबर है। लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेस होने के बाद अगर शेयर यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेस करके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से रिटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और अब हम समझेंगे इसको ध्यान से। डेली टाइम फ्रेम पे एक सीक्रेट चीज़ बताने वाला हूँ मैं इस जोन पे। यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अर्जेंसी। शायद आपने कभी भी नहीं सुना होगा और मैं इसी को आज बताने जा रहा हूँ कि अर्जेंसी क्या होती है डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये सिर्फ बुल रन में ही किसी स्टॉक में बनता है। और कैसे इसको देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ये शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ये कोई भी आपसे शेयर नहीं करेगा। हाँ, इस पे एक वीडियो ज़रूर है, अगर आप देखना चाहें तो मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा, वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। वो वीडियो मतलब कि अनमोल वीडियो है। अगर वो वीडियो आपने देख लिया ना, तो आपको पूरा सार मिल जाएगा कि कैसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है किसी स्टॉक में मल्टी बैगर बनने के लिए, और उसमें अर्जेंसी नाम की जो चीज़ होती है वो क्या चीज़ होती है। देखिए, अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि उसमें डोमेस्टिक और एफआई इन दोनों की फाइट चलती है उस शेयर को ख़रीदने के लिए। वो हम पता कैसे लगाएंगे? वो पता लगाने के लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम पे जाना होगा। और वो किस स्टेज में बनता है फ्रेंड्स? वो बनता है जब शेयर अपने ब्रेकआउट करने वाला हो। ठीक उससे पहले जो ये जोन होता है ना, यहाँ पे अर्जेंसी बनती है। ये चीज़ को मैं बहुत से शेयरों में आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत से स्टॉकों के चार्ट में। यहाँ जानते हैं क्या
मेन चीज़ है। आप कहीं भी इस चार्ट को उठा के देखिएगा, कंटिन्यू 8 हफ्ते से लेकर 10 हफ्ते तक यहाँ पे शेयर कभी भी ग्रीन में नहीं रहेगा। लेकिन इस स्टॉक के चार्ट में देखिए, और ऐसे आपको पीएसयू के बहुत से स्टॉक मिलेंगे, जैसे आईआरएफसी, आरबीएनएल, टीटागढ़, जुपिटर वैगन, रेलटेल, इरकॉन इंटरनेशनल, ये जितने भी ब्रेकआउट दिए हैं उनमें बीएससी में भी आप जाके देखना, उसमें भी अर्जेंसी है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अर्जेंसी होती क्या है? अर्जेंसी होती है जब कोई शेयर बेस से निकलता है। देखिए इसने यहाँ बेस तोड़ा है और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन आई। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हफ्तों का अर्जेंसी होता है, नहीं तो 12 हफ्तों का अर्जेंसी होता है। और उसके बाद अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, अर्जेंसी का आपको पता चला। दूसरी बात, कब हमें पता चल जाता है कि शेयर खराब हो गया? अगर शेयर, देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू 3 बेस बना देता है शेयर, जैसे उसका एक बेस ये हो गया, उसके बाद एक बेस यहाँ भी देख सकते हैं, एक बेस यहाँ देख सकते हैं, और ध्यान से देखें तो यहाँ से शेयर वोलेटाइल होने लगा है। तो लास्ट स्टेज थोड़ा डेंजर रहता है, तो यहाँ सतर्कता बरतें। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने लगाया यहाँ डेली टाइम फ्रेम और समझने की चेष्टा करेंगे। तो देखिए यहाँ बेस के ऊपर दोबारा बेस बना है। कैसे बना है ध्यान से देखिए, ये पहला बेस बना है ब्रेकआउट देने के बाद, शेयर यहाँ से टाइट रेंज में आया। तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर पोजीशन बनानी होती हमें, तो हम यहाँ भी बना सकते थे या फिर यहाँ भी बना सकते थे, क्योंकि स्टॉक प्रॉपर एक यंग ट्रेंड में और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में था। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक जो ये जोन है, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तक, यहाँ अगर किसी ने भी थोड़ा भी पेशेंस रखा होगा, मान लो अगर शेयर को 10% ऊपर भी खरीद के अगर उसने 1 महीना 1.5 महीना होल्ड किया है, तो उसको अच्छा खासा रिटर्न बना होगा। अब ध्यान से देखिए शेयर यहाँ तक किस चाल में है, और उसके बाद देखिए ध्यान से कि यहाँ से इसकी चाल कैसे बिगड़नी चालू हो गई है। देख रहे हैं यहाँ से शेयर में चाल, और ये जो लास्ट मूवमेंट होता है ना, यही सबसे खतरनाक मूवमेंट होता है। इसमें ट्रेड करने वाला या तो बिगनर रहता है जो कि फंस जाता है इस जोन पे आके, और उसके बाद वो स्टॉप लॉस नहीं काटेगा और शेयर फिर डाउन ट्रेंड में आएगा। या फिर यहाँ पे बहुत स्मार्ट आदमी होता है ट्रेडर, जो बंदा यहाँ तो नीचे से ट्रेल कर रहा है, अगर बाय द वे उसने बाई किया है यहाँ पे, अगर उसने बाई किया है यहाँ कॉन्फर्मेशन के बाद, तो वो स्टॉप लॉस यहाँ का डाल के चलेगा। यहाँ से देखिए कैंडल में रिजेक्शन आने तो चालू हो ही गए हैं। यहाँ से देखिए कैंडल जो बन रही है, बाइंग प्रेशर से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर ऊपर से आना चालू हो गया है। उसके पहले देखिए तो जो भी कैंडल ग्रीन बन रही है, जो भी ग्रीन कैंडल बन रही है उनकी अपेक्षा, और यहाँ पे देखिए कि सेलिंग प्रेशर किस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो लोग बोलते हैं ना कि मैंने ये शेयर लिया और मेरे लेते ही गिर गया, वहाँ पे शायद आपने गलती कर दी। किस चीज़ की? पहला, आपने स्टेज को आइडेंटिफाई नहीं किया कि किस स्टेज में ये शेयर अभी रन कर रहा है। दूसरा, अगर आप वहाँ पे 20 और 10 मूविंग एवरेज लगाएं डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको वो ज़्यादा लॉस होने से बचा लेगा। अगर जब तक शेयर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जब तक शेयर 10 और 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, आप समझ के चलें कि आप सेफ हैं और शेयर भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जिस दिन शेयर ने 10-20 को ब्रेक किया, तो समझ लीजिए कि शेयर अब कमज़ोर होना चालू हो चुका है। 50 से अगर बाउंस बैक कर रहा है 1-2 बार, तो गनीमत है, अन्यथा वो शेयर एकदम बेकार, अब उसमें मोमेंटम रहा ही नहीं।
तो यहाँ से जब हम दोनों मूविंग एवरेज को लगा रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, कहीं भी 10 और 20 को इसने एकदम प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है। अब यहाँ जो जोन है ये देखिए ध्यान से, यहाँ 2-3 बार नीचे गया है, लेकिन तुरंत इसने मूविंग एवरेज को क्लेम किया और ऊपर सरकता चला गया। अभी मैं ये भी बताऊंगा, अगर वीडियो में आप बने हैं तो पूरी लर्निंग मिलने वाली है कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है। लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितने कोर्स और कितने मतलब कि क्या क्या चला रहे हैं, लेकिन नहीं, इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसका ये लास्ट स्टेज है। इसके आगे यहाँ बनना बंद हो गया। ये इसका डी एंड है। अगर हम देखें तो ये जोन इसका डी एंड है दोस्तों, डी एंड। ये इसका डी एंड समझ लीजिए, ये जो जोन है यहाँ वाला। तो लोग क्या करते हैं ना, प्रॉपर ना तो उन्हें पोजीशन साइजिंग का पता है, ना कोई थ्योरी का पता है। स्टॉक मार्केट में आजकल बाइंग सेलिंग करना इतना आसान है कि बस सीखिए। सीखने का, अभी मैं 3 महीने हो गया मेरे को ट्रेड करते हुए, मैंने बंद कर दिया ट्रेडिंग। सिर्फ अभी लर्निंग के लिए फोकस कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 4-5 महीने में भी आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर अनुभव हो तब तो। अनुभव नहीं रहेगा तो मार्केट में आप चाहे 2 साल से हो, 3 साल से हो, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने ये देख लिया है। पिछले साल इतने अच्छे अच्छे शेयरों ने रिटर्न दिया है। टीटागढ़ का अगर हम देखें तो टीटागढ़ 188 रुपये पे ब्रेकआउट दिया था और शायद 1800 रुपये का इसने हाई मारा है। अब आते हैं और बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिलती है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लर्निंग रहने वाली है। तो यहाँ 10-20 आप लगाएं, काफ़ी बेहतर रहेगा ये आपको। और 50 EMA कब लगाना है? 50 EMA उस समय पे लगाना है जब ये बेस का ब्रेकआउट देगा, जब अगर इसमें 30% से आसपास गिरावट आ रही है। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी गिरावट आई है, अगर हम देखें तो 37% का। आइडली कोई भी शेयर 20% के आसपास गिरावट करता है तो वो एक रिस्पेक्टेबल है, अभी भी उसमें स्ट्रेंथ है। 30% भी चलेगा। अब आते हैं और बात करते हैं कि शेयर में स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है। इसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ आए तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्राई करते हैं। RS रेटिंग, अगर आप लोगों ने ये लगाया इसमें से कोई सा भी एक, तो देखिए RS रेटिंग अगर किसी शेयर में 90 एबव होता है। अब सिर्फ RS के ऊपर, सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर काम नहीं होता, इसमें कितने कॉम्बिनेशन मिलाने पड़ते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया। अगर आप ट्रेडिंग व्यू चलाते हैं तो फ्री का सॉफ्टवेयर है RS रेटिंग। इसका मतलब कि ये है इम्पोर्टेंस कि अगर शेयर वो स्टॉक को 90 के ऊपर बता रहा है, कितना, अगर 90 के ऊपर बता रहा है तो आपका शेयर स्ट्रॉन्ग है। फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ गलत हो गया। अगर 90 के ऊपर बता रहा है या 90 एबव बता रहा है तो आपके शेयर में स्ट्रेंथ है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको हम थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं और समझते हैं कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए वीडियो में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर इसमें लर्निंग मिलने वाली है। कहीं भी आपको इसमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहली बात, अगर आपसे ब्रेकआउट मिस हुआ, मैं क्या करता था ना, पहले पोजिशनल ट्रेड लेता था तो मेरे एंट्री का क्राइटेरिया ये था, मुझे पता होते हुए भी कि यहाँ से स्टेज 2 चालू है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मेरे पास प्रॉपर लर्निंग नहीं थी तो मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे पोजिशनल से ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग से प्यार हो गया है,
क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत जल्दी बन जाता है। पोजिशनल में अब कोई कोई शेयर 8-10 हफ्ते तक यहाँ टाइम पास कराता है पुल बैक के लिए, उतने दिन में आप इसमें 20-30% रिटर्न निकाल के किसी स्टॉक से और अपना कैपिटल कहीं और एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि बुल रन भी सीमित समय के लिए आता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हमेशा बुल रन रहेगा। तो क्यों ना हम उसमें अगर अपने अनुभव का इस्तेमाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएँ, ये एक अच्छी थिंकिंग होती है एक ट्रेडर के लिए। यहाँ देखिए रेंज एक्सपेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। हालांकि ये टाइट रेंज में नहीं गया है तो यहाँ ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन अगर थोड़ा जोखिम उठाना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सेटअप कहाँ से इसमें पहला रेडी हो रहा है, यहाँ से देखिए ये रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया। शेयर में गिरावट कितने परसेंट की आई, मिनिमम देखिए 19% की। आइडियल शेयर में 20 से 25% की गिरावट होती है, उसके बाद से कोई सिनेरियो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक लो चिट सेटअप तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन फिर भी यहाँ आप 2% का रिस्क लेके काम कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस डालना है, यहाँ आपकी एंट्री बनती है और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हैं तो यहाँ से आप कम से कम 3 बेस का इंतज़ार कर सकते हैं। वो 3 बेस क्या होते हैं, पहला बेस ये बना, बेस के ऊपर एक ये बेस बना, यहाँ बेस बना, इन सब में आपको स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए यहाँ एक बेस बना, रेंज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, और इस कैंडल के ऊपर आपको मार्क करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ नीचे का डालिए और देखिए हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी है। फिर यहाँ से मतलब सारा खेल किसका है मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। रेंज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है प्रॉपरली, इसमें आपको पूरा ध्यान से कहीं नहीं समझ में आएगा, सिर्फ एक जगह आएगा और वो चीज़ है यहाँ लो चिट सेटअप। इसको ही बोलते हैं लो चिट सेटअप। कैसे बोलते हैं ध्यान से देखिए, यहाँ से शेयर में रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया। आप ध्यान से देखिए प्योर मार्क माइनर विनी सर का VCP पैटर्न टाइप का है। यहाँ पे लो चिट सेटअप क्या हो गया ये देखिए। अब इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं 1 मिनट के लिए। बहुत लर्निंग मिलने वाली है फ्रेंड्स इस वीडियो से। अगर ध्यान से आपने देखा, प्रैक्टिस किया, आंखें अगर जम गई तो बात बन गई। यहाँ देखिए रेंज एक्सपेंस हुआ, तो रेंज एक्सपेंशन के बाद क्या होता है, रेंज एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हमें क्या देखना इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे हमें 3 चीज़ का इम्पोर्टेंस देखना होता है जो मैंने अभी बनाया था। पहला कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन और तीसरा कॉन्ट्रैक्शन। अगर जब तक ये पूरा नहीं होता है, आपने यहाँ एंट्री बनाई, रिटर्न तो आपका बनेगा लेकिन हर बार नहीं बनेगा, क्योंकि पैटर्न तो अभी परफेक्ट नहीं हुआ है ना। अब यहाँ पे ये जो मैं लो चिट सेटअप बता रहा हूँ, तो यहाँ आप स्टॉप लॉस कितना छोटा रहेगा आप देखिए मिनिमम। लोग भाग क्या बोलते हैं, लोग भाग बोलते हैं भाई ब्रेकआउट हो रहा है टीटागढ़ बैगन में, इस रेंज को पार किया, यहाँ से आप एंट्री बना लो, स्टॉप लॉस यहाँ का डाल लो, और आप देखिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ का बैठ रहा है। आपको यहाँ भी बाई नहीं करना था। ये ये जो इनसाइड बार मल्टीपल टाइम बने, यानी कि एक टाइट रेंज ये कंसोलिडेशन हुआ और शेयर यहाँ से ब्लास्ट होना पक्का तय है। इसको ब्लास्ट होना ही पड़ेगा। अगर इस मूवमेंट को आपको और भी देखना है, यहाँ देखिए, लेकिन ये ऊपर में बना है ऐसा, इसमें अगर कहीं बना है तो ये देखिए मल्टीपल टाइम इनसाइड बार बने हैं और यहाँ से शेयर ब्लास्ट। तो ये चीज़ देखना है। क्या देखना है, पहला रेंज एक्सपेंस, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद शेयर यहाँ पे मल्टीपल टाइम इनसाइड बार बनाएगा। लास्ट वाली इनसाइड बार को आपको मार्क करना है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस डालना है और एंट्री बनानी है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन इसके एग्जाम्पल में मेरे पास एक शेयर और है, हाल फिलहाल में उसने विदिन 1 मंथ 90% का रिटर्न दिया था, 90% का। नाम जानना चाहेंगे, लीजिए, पैसे की कीमत है। जय सिया राम, सिया राम मिल्क।
सियाराम मिल्क नहीं, सॉरी। तो इसमें क्या बना था, अब आप देखिए। इसमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आपको ध्यान से समझ में आएगा। ये देखिए 10-20 आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ डिलीट किया हुआ है, उससे कोई बात नहीं है। आप इसमें जाके 10-20 आराम से ट्रेडिंग व्यू में डाल सकते हैं। जब तक मूविंग एवरेज इसको रिस्पेक्ट कर रही है, आपका शेयर एकदम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों एक ही चीज़ के कॉन्फर्मेशन से नहीं होता है, वहाँ पे प्राइस कॉन्फर्मेशन भी लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप देख रहे हैं शेयर 20 के नीचे आया, 10 के नीचे आया, एकदम बर्बाद हो गया शेयर, क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक है। अब यहाँ पे हम हाइड करके रेंज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सीखते हैं। पहले समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ भी एक VCP पैटर्न ही बना है। अगर आप ध्यान से देखें तो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पहला कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद तीसरा कॉन्ट्रैक्शन। आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे काम करना है, ये जोन को मार्क करते, और यहाँ से आपको देखिए कितना अच्छा रिटर्न बन सकता था, 53% का विद इन 42 दिन में। ठीक है, तो ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन हमें डेली टाइम फ्रेम पे समझना है रेंज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो रेंज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मेथड क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ध्यान से देखिए, हमें इसके बैक डाटा से कोई मतलब नहीं है, और अगर हम यहाँ लगाएं तो समझने की चेष्टा करिए। ये शेयर एक बॉटम फॉर्मेशन में था, यानी कि ये इग्नोरेंस फेज था। अब ध्यान से देखिए, अर्जेंसी आ गई यहाँ, ध्यान से गिनिए कितने दिन की, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में किसी भी स्टॉक को बॉटम आउट होते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल टाइम ग्रीन कैंडल अगर 8 या 12 मिलती हैं ये जोन पे, ये किसी भी बेस फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज में ही बनता है ये चीज़। अब कहने वाले कहेंगे कि सर हम यहाँ तो बाई कर सकते थे, पक्का कर सकते थे, थोड़ा रिस्क था। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिसने मिस किया है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बनती इस स्टॉक में, तो उस पर हम बात करेंगे। कि जैसे यहाँ पे एक रेंज एक्सपेंस हुआ, हमारा एक्सपेंस हुआ, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन में आ गया, कॉन्ट्रैक्शन में आया, तो यहाँ हमें एंट्री कहाँ बनानी थी, एंट्री बनानी थी हमें इस कैंडल के ऊपर। कैसे बनानी थी मैं बताता हूँ। देख रहे हैं यहाँ मल्टीपल टाइम 8 कैंडल बनी है, यानी कि अर्जेंसी, किसकी अर्जेंसी, डोमेस्टिक और FI इंस्टीट्यूशन की, मतलब कि अर्जेंसी, उनकी मारा मारी चल रही है यहाँ पे इस स्टॉक को ख़रीदने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू में एक ही इंडिकेटर लगाएं और एक को डिलीट करके आप यहाँ पे जाके सिंपल मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, सिंपल, शायद इसमें आएगा SIMPAL, आ तो नहीं रहा यार, उसमें आ जाता था हमारे मोबाइल में, तो आ जाता है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। फिर से ट्राई करता हूँ कहीं आए। हाँ, नितिन सर का है, फाइनली नितिन सर का, मैं उन्हें ट्विटर पे भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट, हमने चार्ट खोला था सियाराम सिल्क मिल का, सिल्क सियाराम। तो यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर में नितिन करके ये सिंपल मूविंग एवरेज आएगा,
देखिए इस वॉल्यूम में आपको क्या दिख रहा है, जहाँ भी ये वॉल्यूम बनेगा वहाँ पे हाई क्वांटिटी में बाइंग हुई है और इससे बहुत हेल्प मिलता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं रेंज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पहला रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ बनती है? अगर आपकी लर्निंग पक्की है तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा। तो ये हो गया पहला लेग, दूसरा लेग और तीसरा लेग। उसके बाद स्टॉक खराब। आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी शेयर बेस से निकलता है, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है, वो प्रॉफिट में आके भी लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेज का पता नहीं होता है। एक शेयर में 3 ही बेस बनते हैं। अगर 3 बेस जो बने ये छोटे छोटे, ये कम टाइम के बनते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर में डिमांड हाई है, अर्जेंसी है। इसमें रिटेल का पार्टिसिपेट तो बाद की बात है। ये तो बहती गंगा में रिटेल हाथ धो रहे हैं। इसमें इस गंगा जी को बहाने की ताकत कहाँ से आ रही है? ये एफआई और डीआई का इसमें तगड़ा खेल चल रहा है दोस्तों। इसके लिए आप देख सकते हैं कि शेयर यहाँ कितना कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, शेयर में ऐसा क्या तूफान आ गया कि 5-6 दिन में 20% ऊपर भागे जा रहा है। तो ये होती है अर्जेंसी, और ये कम टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देके, और ये कैंडल ने आपको साबित कर दिया है यहाँ पे कि भाई अब निकल जाओ, खेल ख़त्म हो गया। निकलने वाले लोग यहीं निकल गए होंगे, इसके लालच में नहीं थे, क्योंकि इसने बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से बना के दे दिया है। और टाइटनेस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप यहाँ भी देखें तो एक VCP टाइप का पैटर्न बन रहा है, अगर ध्यान से देखें तो। ये देखिए पहला कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ देखिए दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। ये कुछ भी टेढ़ा बने या सीधा बने, आपको लास्ट में राइट साइड में सिर्फ क्या देखना है? आपको राइट साइड लास्ट में ये टाइटनेस से मतलब है। और यहाँ गिरावट कितनी % की चल रही है ये आप ध्यान से देखें। मात्र इसमें गिरावट जो है 16% की है। तो 16% और 20%, 25% लास्ट तक, यानी कि शेयर बहुत मजबूत है। यहाँ आप 10-20 भी लगाएं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये टाइटनेस जो 5-6 दिन की है, ये बहुत ही अच्छा है। ये संकेत देता है यहाँ मल्टीपल टाइम जो इनसाइड बार बन रहे हैं। और यहाँ देखिए प्रॉपर एक चीज़ और देखिए ध्यान से, ये जो कैंडल है ना रेड वाली, ये कैंडल, ये भी एक इनसाइड बार है। और अगर आप इसका भी मार्क करते तो आपको एंट्री आराम से मिल सकती थी, क्योंकि इनसाइड बार यानी मदर कैंडल के बाद वाली कैंडल जो होती है बेबी कैंडल होती है। तो हमें इस तरह से देखना था। अब बहुत से लोग इनसाइड बार ट्रेड करते हैं, वो इनसाइड बार इस तरह की होती है, वहाँ का क्राइटेरिया कुछ और है, वो मैं दूसरे दिन वीडियो बना के बताऊँगा। ये है प्रॉपर इनसाइड बार। जो लोग सिर्फ इस इनसाइड बार पे ट्रेड करते हैं सपोर्ट के पास, ये जब ब्लास्ट होते हैं ना, बहुत तगड़ा ब्लास्ट होते हैं ये। लेकिन ये प्रॉपर जगह पे नहीं बना है, क्योंकि ना तो ये सपोर्ट पे बना है और ये रेजिस्टेंस के पास बना है। तो देखिए रेजिस्टेंस को टच किया और ब्रेक हो गया। अगर यही चीज़ सपोर्ट पे बनती तो बाय गॉड बहुत तगड़ा रिटर्न बनता है इसमें। 2 से 3 दिन में बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।